हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ नॉन फिक्शनल प्रोज जो कि MEG 14 ब्लॉग नंबर 8 का टॉपिक है और जिसका नाम है मनी महेश। इसके राइटर हैं उमा प्रसाद, जिन्होंने इसको बंगाली लैंग्वेज में लिखा था और इसको बाद में ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है संयुक्ता दास गुप्ता जी ने। अगर हम उमा प्रसाद की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक राइटर नहीं थे, ये प्रोफेसर थे, लॉयर थे और इनको फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक था, पैशन था इनको फ़ोटोग्राफ़ी का। और जो कि आप इस वीडियो में कुछ फ़ोटोज़ को देख सकते हैं। और जिस तरह से इन्होंने मनी महेश एक स्थान है, हम कह सकते हैं तीर्थ स्थान है, जिस तरह से इन्होंने प्रेजेंट किया है वो एक पिक्चराइजेशन ही प्रेजेंट करता है कि जैसे इन्होंने खुद विज़िट किया था। यहाँ पे जाने के बाद जो इन्होंने एक्सपीरियंस किया उसी को लिखा है। इसमें कोई भी चीज़ फिक्शनल नहीं है, अपने आप नहीं बनाई गई है, ये जो रियलिटी थी उसी को प्रेजेंट किया है। इनका बर्न हुआ था 1902 में एंड ही वॉज डाइड ऑन 1997। इनका ऑक्यूपेशन की बात करें तो ये राइटर थे, प्रोफेसर थे, लॉयर थे और फोटोग्राफर थे। इनके कुछ फेमस वर्क हैं पंच केदार, ब्राह्मण ओम निबियूस। इनकी कुछ एल्बम भी पब्लिश हुई, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है समग्र। अब हम बात करते हैं कि ये जो नॉन फिक्शनल प्रोज है इसमें बेसिकली बताया क्या गया है। इसमें ब्यूटी की बात की गई है, इसमें हम कह सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसको प्रेजेंट किया गया है। किस तरह से ये जो प्लेस है मनी महेश ये लोकेटेड है उसके बारे में है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लोगों के मिथ्स हैं या क्या लोगों की मान्यताएँ हैं, इसको इलेबोरेट किया है इन्होंने, उमा प्रसाद जी ने। इसके अंदर बताया गया है कि जो शिव लॉर्ड है किस तरह से जो फॉरेन से पीपल है वो आते हैं और उनको लगता है कि अपने उसमें नहाने के बाद, जो डल लेक है इसके पास में, उसमें नहाने के बाद जो उनके सिंस हैं, जो उनके पाप हैं वो धुल जाते हैं। लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी के लिए जाते हैं, मेंटल पीस के लिए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेस है इंडिया में। अगर हम मनी महेश की बात करें सो इट इज़ सिचुएटेड इन पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयाज़ इन डिस्ट्रिक्ट चंबा, और जो कि हिमाचल प्रदेश में है, शॉर्ट में जिसे HP बोलते हैं। इसे चंबा कैलाश भी बोलते हैं मनी महेश को ही। इसका जो टाइटल है मनी महेश, ये मनी महेश जो टाइटल है ये खुद वर्ड रेफ़र करता है, द वर्ड इट सेल्फ रेफर्स टू लॉर्ड शिवा, जिन्हें स्नेक गॉड भी बोलते हैं, शिव शंकर भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से हम इनको जानते हैं। So the word name Mani Mahesh signifies a jewel on the crown of भगवान शिव। आपने देखा होगा जो भगवान के मुकुट होते हैं उनमें कुछ मणि का यूज़ किया जाता है, जो चमकदार पत्थर होते हैं। ये टाइटल वहीं से लिया गया है। ये एक ऐसा धार्मिक स्थान है जहाँ पे लोग भक्ति हेतु जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, स्नान करते हैं, और जो उनकी आस्था है वही इनको यहाँ पे खींच लाती है। अब अगर हम बात करें उमा प्रसाद की, तो ये जो पूरा नॉन फिक्शनल प्रोज है वो उन्होंने वही एलेबोरेट किया है जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया या वहाँ पे जाने के बाद जो उनको पता चला। उमा प्रसाद बताते हैं कि जब रात में मून का रिफ्लेक्शन इस पे पड़ता है तो जो इसकी इमेज है वो पानी पे पड़ती है, इसका रिफ्लेक्शन जो है वो पानी पे पड़ता है। जो वाटर इमेज बनती है पानी में वो एक मणि की तरह दिखाई देती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं, वो पिक्चर्स आपको प्रेजेंट करने के लिए कि जो मनी महेश है वो किस तरह से दिखाई देता है, यहाँ पे जो लोग हैं वो किस तरह से आते जाते हैं, जो इसका रास्ता है वो मैंने यहाँ पे शो किया है। यहाँ जो इसकी ब्यूटी है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी मैंने यहाँ पे ऐड किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके जो फ्लावर्स है या नेचुरल जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे ये आसपास जो छोटे मोटे गांव स्टैब्लिश्ड हैं उनको भी दिखाया है, ताकि आपको एक कहते हैं ना क्लियर पिक्चर प्रेजेंट हो आपके दिमाग में कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप क्यों पढ़ रहे हैं, और जो इसकी ब्यूटी है जो कि यहाँ पे उमा प्रसाद जी ने प्रेजेंट की है वो क्यों उन्होंने प्रेजेंट की है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत है, वो इतना स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ है कि वो उससे इग्नोर नहीं कर पाए। यहाँ पे एक झील है जिसे डल झील बोलते हैं, डल लेक बोलते हैं। उमा प्रसाद एक्सप्लेन करते हैं दैट इंडियंस एंड फॉरेन्स बोथ पीपल केम हेयर टू वर्शिप लॉर्ड शिवा, और वो यहाँ आते हैं, नहाते हैं, जो पानी है, जो लेक का पानी है, और ऐसा उनमें विश्वास है कि यहाँ पे नहाने के बाद जो उनके सिंस थे, जो उन्होंने लाइफ में कुछ गलत काम किए, वो उससे मुक्त हो जाएंगे। जो भगवान शिवा है उनको उनके पापों से मुक्त कर देंगे। यात्रा स्टार्ट होती है ये जो मनी महेश की है वो लक्ष्मी नारायण टेम्पल से, और इसका जो एंड होता है वो डेफिनेटली मनी महेश में ही होता है, लेक इन बुज्झील वैली।
हर साल ये जो मणि महेश की यात्रा है ये शुरू होती है कृष्ण जन्माष्टमी या फिर राधा जन्माष्टमी से, जो कि अगस्त और सितंबर के मंथ में होती है, या फिर डेफिनेटली इसी टाइम पे ये स्टार्ट होता है जो इसकी यात्रा होती है। मणि महेश, मणि अगर चमकती, ऐसे भी लोगों के मिथ्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कुछ रियलिटी भी हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कहीं पे प्रूफ तो नहीं मिलता, बट हाँ लोगों का मानना है कि जो मणि महेश पे जो आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो स्पार्कलिंग लाइट है, जो मणि की चमक है, वो जिसको भी दिखाई देती है, माना जाता है कि वो भगवान शिवा से बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड होता है, उसको बहुत सारे आशीर्वाद मिल जाते हैं एक साथ। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग इसको देख पाते हैं, और ऐसा भी मान्यता है कि जो लोग इसको देखते हैं या फिर जो इसका चमकने का टाइम है, जो लोग इसको चमकते हुए देखते हैं, उस टाइम पे शिव और जो गॉडेस पार्वती हैं वो दोनों बात के लिए इसी लेक में आते हैं। ये भी एक मिथ है या फिर मान्यता, कुछ भी कह सकते हैं। जब ये यात्रा डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट, या जब ये यात्रा शुरू होती है, तो हिमाचल प्रदेश में स्टेट लेवल पे एक फेयर का ऑर्गेनाइजेशन होता है। फेयर मतलब मेले का ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे हिमाचल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होते हैं या जो स्पेशल चीज़ें होते हैं, सामान होते हैं, वो फॉरेनर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं, जो इंडियंस भी हैं, अगर वो यात्रा पे जाते हैं तो इस मेले को इग्नोर नहीं कर पाते। इसके बारे में भी बताया है उमा प्रसाद जी ने। पास में ही एक शिवलिंग है। शिवलिंग आप जानते हैं कि कभी कभी हम शिव मूर्ति की पूजा ना करके शिवलिंग की पूजा करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वैसे तो सभी शिवलिंग से अवेयर होंगे। राइटर बताते हैं कि यहाँ पे 2 कुंड भी है जिनके नाम है गौरी कुंड और शिवा कोत्री। जो गौरी कुंड है उसमें जो फीमेल हैं, जो लेडीज़ होती हैं, वो स्नान करती हैं, वो नहाती हैं, और जो शिव कोत्री है वहाँ पे जो मेल हैं वो यहाँ पे नहाते हैं, और नहाने के बाद ही भगवान शिव की पूजा करते हैं। जो राइटर है उमा प्रसाद, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेट हुए थे यहाँ जाकर, मणि महेश जाकर। उनकी जो ब्यूटी थी, जो मणि महेश की ब्यूटी है, चाहे वो रास्ते की ब्यूटी हो या फिर मंदिर की ब्यूटी हो, उस पर्वत की ब्यूटी हो या फिर लेक की ब्यूटी हो, जो नेचुरल फ्लावर्स हैं, पहाड़ी वाले रास्ते हैं, वो सब उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उन्हें नहीं लगता कि उन्होंने वहाँ जाके कोई गलती की है, और उन्हें एक स्पिरिचुअल पीस भी मिलता है, मेंटल पीस मिलता है, और पॉजिटिविटी मिलती है लाइफ को लेकर। नॉर्मली जो स्पिरिचुअल प्लेसेस होती हैं वहाँ पे लोग सिर्फ इसीलिए जाता है, अपने स्पिरिचुअल पीस या फिर अपने मेंटल पीस को लेकर ही जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो वहीं ऐसी जगहों पे जाना पसंद करता है। अब अगर हम मिथ्स की बात करें, जो कि उमा प्रसाद जी बताते हैं कि यहाँ के लोगों के कुछ मिथ्स भी हैं मणि महेश को लेकर। कुछ लोग बोलते हैं, इफ़ एनीवन ट्राइज टू क्लाइंब ऑन द पीक ऑन द मणि महेश देन ही कन्वर्ट्स ऑन द स्टोन। ऐसा लोगों का मिथ है, और वो एक एग्जांपल भी देते हैं कि वंस अ टाइम अ स्नेक ट्राइज टू क्लाइंब ऑन द पीक, लेकिन उसी के टाइम पे वो क्या हो गया, स्टोन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के मिथ्स भी हैं, और ये मिथ्स इसलिए भी हो सकते हैं ताकि कोई वहाँ पे क्लाइंब करने की कोशिश ना करे, और ये इसलिए भी हो सकते हैं, ये मिथ्स ना होकर रियलिटी भी हो सकते हैं कि वहाँ पे कोई नहीं चढ़ता, क्योंकि चढ़ने के बाद ऐसा हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने इस फिक्शन एलैबोरेट किया है। वो अपनी यात्रा के ड्यूरेशन पे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि अगर यात्रा है तो डेफिनेटली वहाँ बहुत सारे उन जैसे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए। लेकिन वो कुछ मेन 4 इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स की बात करते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे अपने यात्रा के ड्यूरेशन पे। एक बात आती है शॉपकीपर की, जो कि लाहौर में मिले थे इनसे, और इन्होंने इनकी हेल्प की थी, जिनको इन्होंने अपनी यात्रा में ये जो प्रोज लिखा है इसमें इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट है मिस्टर सूद। मिस्टर सूद के घर पे राइटर को रहने के लिए जगह मिलती है, क्योंकि ये बहुत थक चुके होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये कुछ टाइम के लिए रेस्ट करना चाहते हैं। और मिस्टर सूद ने अपना एक ह्यूमैनिटी वाला नेचर दिखाया है, गुड ह्यूमन बीइंग जैसे होते हैं उसी तरह से रिएक्ट किया और इनको अपने घर में रहने की जगह दी। डॉक्टर साहब से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, जो कि नेक्स्ट 3rd नंबर का करेक्टर है हमारा। डॉक्टर साहब से इन्फ्लुएंस होने का मेन रीज़न यही था कि बंगाल में थे और इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो भी बंगाली ही था, और ये हमारे राइटर उमा प्रसाद से बंगाली में ही कम्युनिकेशन कर रहे थे जब ये यात्रा पे थे। तो आपको पता होगा जो उमा शंकर हैं ये खुद भी बंगाली राइटर हैं। इन्होंने इसको पहले बंगाली में ही लिखा था, इसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है दूसरे राइटर ने। तो इसीलिए ये उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। कहीं ना कहीं अगर आपकी लैंग्वेज कॉमन होती है या आपके व्यूज़ कॉमन होते हैं तो आप उस इंसान को, सेकंड पर्सन को इम्पोर्टेंस देते ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर डॉक्टर साहब को इम्पोर्टेंस दी है उमा शंकर प्रसाद जी ने, जो हमारे राइटर हैं।
जो लास्ट करेक्टर है वो है हमारा मास्टर जी। मास्टर जी की अगर हम बात करें तो ये बहुत फ़नी और जॉली नेचर के थे। इन्होंने कुछ शॉपकीपर्स को, राइटर्स को और जो यात्रा में बहुत सारे लोग थे उनको ट्रीट देने की बात की, और ट्रीट में भुट्टा उसकी बात की, उसको खिलाने की बात की। तो ये मेनली 4 लोग थे जिनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए, या फिर हम ये कह सकते हैं इन 4 कैरेक्टर्स से राइटर अपने आप को दूर नहीं कर पाए और यात्रा से आने के बाद भी इनके बारे में सोचा, इसलिए इन्होंने अपने फ्रिक्शनल प्रोज मनी महेश में इन 4 कैरेक्टर्स को इम्पोर्टेंस दी है। अब ये जो आपका प्रोज था ये ख़त्म होता है। आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स आपकी हैं मनी महेश की, जो पर्वत है उसकी, और जो यहाँ पे एक ब्राइट लाइट को शो किया गया है ये उस मनी को प्रेजेंट करता है। लॉर्ड शिवा की मूर्ति जो कि पार्वती जी के साथ है। ये सारी जो पिक्चराइजेशन है, ये जो हिल्स का पिक्चराइजेशन यहाँ पे इस वीडियो में प्रेजेंट किया है, ये आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए, और दूसरी बात जिस प्लेस पे आप नहीं गए हैं उससे आपको अवेयर करने के लिए किया गया है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड प्रेजेंटेशन, सो like, share and subscribe my channel. Be with us. Goodbye and take care friends.